नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसकी सभी को इंतज़ार था, जो कि 10वीं पास है या 12वीं में जिसने साइंस से पास किए हैं उन सभी को इंतज़ार था, जो कि डिप्लोमा 2 ईयर 3 ईयर यानी कि पॉलिटेक्निक 2 ईयर या 3 ईयर करने चाहते हैं और वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब नहीं स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे पास ऑफिशियल सूचना आ चुकी है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं बता देता हूँ पहले प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए हमें क्या होना चाहिए। प्रथम वर्ष में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे पास 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए। इसमें मेरिट का आधार यानी किस आधार पर हमारा एडमिशन होगा, तो 10वीं में जितने आपके परसेंटेज है उन्हीं के आधार पर एडमिशन होगा। और इसमें एक और, यदि आपने 12वीं की है, 12th कंप्लीट कर ली है आर्ट्स से, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको 10वीं के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हमारी 3 ईयर के लिए, यानी ये प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग, यानी जिनका 3 ईयर के लिए डिप्लोमा होगा, 3 साल के लिए डिप्लोमा होगा, उनके लिए ये सूचना है। जिनको 10वीं पास होना होगा और 10वीं के आधार पर, जो 10वीं में आपने उत्तीर्ण की है उसमें कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए हैं उनके आधार पर आपका एडमिशन होगा। उसके बाद प्रथम वर्ष नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग ये केवल छात्राओं के लिए है। इनका भी 10वीं के आधार पर ही होगा एडमिशन। और फिर है हमारा 2 वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष, यानी पार्श्व प्रवेश इंजीनियरिंग, यानी 2 वर्ष के लिए जो डिप्लोमा होता है उनके लिए ये सूचना है कि 2 वर्ष के डिप्लोमे के लिए आपको योग्यता क्या क्या चाहिए। योग्यता चाहिए आपको 10वीं होनी हो, 10वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 2 वर्ष का आईटीआई होनी चाहिए। या फिर आपको भौतिकी, गणित, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल विषय, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप विषयों में 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उपरोक्त में से 3 विषयों के समूह के लिए विवरणिका देखें। यानी कि आपकी 12वीं है ना, वो साइंस से होनी चाहिए, या फिर आपको जो 10वीं होनी चाहिए और 1 वर्षीय वोकेशनल डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इन सभी में से आपके पास एक डिग्री है तो आप 2 वर्ष पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो 2 वर्ष के लिए। यानी 2 वर्ष में डिग्री कंप्लीट हो जाती है, या जिनका डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है तो वो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो मेरिट का आधार होगा इसमें वो क्या होगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपके कितने परसेंटेज है उसके आधार पर, या 10वीं के बाद 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा उसके आधार पर, या फिर 10वीं के बाद जो आपने आईटीआई की है उसके आधार पर, या फिर 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। यानी कि मेरिट में कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी उनका नाम आएगा। और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक हमारा होगा फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर फॉर्म कब तक हम आवेदन कर सकते हैं, कब तक हम आवेदन शुल्क दे सकते हैं, कब तक हम अपनी जो चॉइस फिल की है, यानी कि हमने जो कॉलेज का ऑर्डर भरा है फॉर्म में उसको लॉक या उसको बदल सकते हैं। तो हमारा जो है आवेदन है वो 17/05/2026, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। 17 मई 2026 से जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जून 2026 तक
ये हमारा फॉर्म चलेंगे, यानी 10 तारीख, छठा महीना, और 2026 तक ये हमारे फॉर्म चलेंगे। यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हो, 10/06/2026। और जो हमारा फॉर्म शुल्क है वो हम 9/06/2026 तक भर सकते हैं, ये इसकी अंतिम तिथि है। और जो हमारे चॉइस भरी है उनको बदलने की तिथि है 27/06/2026। और आपका जो आवेदन शुल्क है वो 354 रुपये है। ठीक है। और जो हमारा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बारे में, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये हमें 9:30 से 6 बजे तक आपका कॉल पिकअप कर लेंगे। और जो, अगर हमें सीट मिल जाती है और हम उसे एक्सेप्ट करना है, तो 1000 रुपये आपको ई मित्र से फीस कटवानी पड़ेगी। तो फिर आपका वो, जो आपको सीट मिली है, जिस कॉलेज में सीट मिली है, वो आपको एक्सेप्ट हो जाएगी। वो आपको, आपके लिए सीट रह जाएगी, वो सीट किसी और को नहीं दी जाएगी। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक और ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कोई भी एक, यानी कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा अथवा उच्च माध्यमिक परीक्षा यदि लागू हो तो राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की है। या फिर दूसरा है, आवेदक है और राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान, पत्नी, पति हो, या वो उसके लिए भी हो सकते हैं आवेदन। रा, राजस्थान राज्य के बोर्ड, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम में कर्मचारी की संतान, पत्नी जिनका पद स्थान राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो, यानी कि। और आवेदक आवेदन आवेदक आवेदक ने प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर से डिप्लोमा प्राप्त किया हो। ये आगे आप पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि आपके साथ पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको, अगर आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संपूर्ण गाइडेंस मिलेगी पॉलिटेक्निक। और आपको फर्स्ट, जो प्रथम वर्ष में लेंगे एडमिशन, उनके लिए यहाँ पर मैथ की क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है। अभी तो सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए चल रही है। आप जब तक आओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी हम क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।